नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट निकल के आया है। भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने सालों की मुश्किलों के बाद फाइनली मुनाफा करके दिखाया। बीएसएनएल पूरे 17 साल बाद प्रॉफिटेबल हुई है। इस क्वार्टर बीएसएनएल का प्रॉफिट 262 करोड़ का है। फाइनली गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स काम आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये ग्रोथ बनी रहेगी या ये एक सिर्फ टेम्पररी फेज है। आइए डिटेल में इस पूरी न्यूज को समझते हैं। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड कभी भारत के टेलीकॉम सेक्टर का लीडर हुआ करता था, लेकिन जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के राइज के बाद इनके लॉसेस बढ़ने लगे। इन लॉसेस के मल्टीपल रीजंस थे, जैसे कि पुरानी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी और हाई इनपुट कॉस्ट। लेकिन अब सालों की गिरावट के बाद बीएसएनएल ने फाइनली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योति आदित्य राज सिंधिया ने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट में दी। उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करी। Today is an important day in the journey of the telecom sector in India. The pursuit of that goal, Bharat Sanchar Nigam Limited, a government-owned telco, has in this quarter, which is the third quarter of FY 24-25, for the first time in 17 years, posted a profit on a quarterly basis. चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि इस ड्रास्टिक चेंज के पीछे क्या रीजंस है। पिछले 2 दशकों से बीएसएनएल लॉस में था। टेलीकॉम में हर साल कंपनीज को ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है। अपने ह्यूज लॉसेस के कारण बीएसएनएल ये नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इनका 4G रोल आउट भी बहुत लेट हुआ। तब तक बाकी प्राइवेट प्लेयर्स ने सारा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने 3.22 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज दी, जिसकी हेल्प से बीएसएनएल रिवाइव हुई। ये पैकेज 3 फेजेस में दिया गया और इसका चौथा फेज अभी आया। पहला फेज आया 2019 में, इसमें बीएसएनएल में 69,000 करोड़ डाले गए। दूसरा फेज आया 2022 में, इसमें एडिशनल 1.64 लाख करोड़ बीएसएनएल को दिए गए। तीसरा फेज आया जून 2023 में, इसमें 89,000 करोड़ बीएसएनएल को दिए गए। बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल कंपनी को भी मर्ज कर दिया गया। इतने बड़े रिलीफ पैकेज की वजह से बीएसएनएल रिवाइव हो पाई। अगला इंपॉर्टेंट कारण है डेट रिडक्शन और रीस्ट्रक्चरिंग। कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद बीएसएनएल का डेट रिडक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग हुई। डेट रिड्यूस होने से इंटरेस्ट कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट में काफी ज्यादा रिडक्शन आया। इसकी वजह से पिछले साल के कंपैरिजन में लॉसेस में 1800 करोड़ की कमी आई। अगला कारण है 4G रोल आउट। बीएसएनएल धीरे धीरे कंपटीशन को कैचअप कर रहा है और अलग अलग रीजन्स में इसने 4G सर्विसेज लॉन्च करी है। गवर्नमेंट ने इस क्वार्टर के पॉजिटिव रिजल्ट के बाद भी बीएसएनएल को 6000 करोड़ का एडिशनल रिलीफ पैकेज दिया है, ताकि बीएसएनएल 4G सर्विसेज को फुली रोल आउट कर सके। अब बात करते हैं बीएसएनएल के बेटर फाइनेंशियल नंबर्स में। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की। बीएसएनएल का हर वर्टिकल में रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। चाहे आप मोबिलिटी सर्विसेज ले लें, इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर एफटीटीएच फाइबर टू होम सर्विसेज ले लें, इसमें 18% का इंक्रीज आया है, या फिर आप लीज्ड लाइन सर्विसेज ले लें, इसमें रेवेन्यू में 14% का जंप आया है। हर वर्टिकल में बीएसएनएल ने बढ़िया किया है, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो या क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट। बीएसएनएल ने कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए मार्केट में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करें। इसमें नेशनल वाईफाई रोमिंग, BITV और IFTV इंपॉर्टेंट है। इस साल बीएसएनएल 5G कनेक्टिविटी फॉर माइनिंग की सुविधा की लॉन्च करने में सफल रहा है। अगर हम क्वार्टर 3 FY 25 की रिपोर्ट पढ़े तो बीएसएनएल का फोकस इनोवेशन, नेटवर्क एक्सपेंशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर सेंट्रिक इंप्रूवमेंट्स में। बीएसएनएल में हमेशा ये शिकायत रहती थी कि बीएसएनएल कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज नहीं देता और इनकी सर्विसेज काफी खराब थी।
पर अब ये इस एरिया में भी ध्यान दे रहे हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योति आदित्य राज सिंधिया ने ये कहा कि वो इस क्वार्टर में ही रेवेन्यू में इंक्रीमेंट नहीं देख रहे, फुल फाइनेंशियल ईयर में भी इसमें सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट देख रहे। इस साल उन्होंने एक्सपेंडिचर और कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से लॉसेस के फिगर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। बीएसएनएल का एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन, ये डबल हो गया। जो पिछले साल 1100 करोड़ था वो इस साल 2100 करोड़ हो गया। बीएसएनएल ने प्रॉफिटेबल होने के लिए कई कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए, कई ओल्ड एम्प्लॉयज को वीआरएस के थ्रू वन टाइम सेटलमेंट दे दिया। इसके अलावा और भी कई मेजर्स लिए गए जिससे ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन हुए और अननेसेसरी एक्सपेंस कम करने में काफ़ी मदद मिली। इन सब के कारण ऑपरेशनल एक्सपेंस में काफ़ी कमी आ गई। अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़िया 4G सर्विसेज देने के लिए बीएसएनएल का 1 लाख टावर लगाने का प्लान है, जिसमें से 75,000 टावर इंस्टॉल भी हो गए और 60,000 तो काम भी करने लगे। इस साल जून तक बीएसएनएल के सारे 1 लाख टावर काम करने लगे। इस कैपेक्स के बाद बीएसएनएल प्राइवेट प्लेयर से compete करने में सक्सेसफुल रहेगा। हालांकि ये डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव है, पर अभी आगे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है डिलेड 5G रोल आउट का। प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स बीएसएनएल से काफी आगे हैं। उन्होंने फुल फ्लेज 5G सर्विस रोल आउट कर दी है और अब तो वो 6G पे भी काम करने लगे। दूसरा है इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट टेलीकॉम जाइंट्स। बीएसएनएल को एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया से काफी ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा है। तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि टेलीकॉम कंपनीज को कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं। इस बार तो सरकार ने फंड इन्फ्यूज करके ये पैसा दे दिया, पर अगली बार 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए ये फंड कहाँ से आएगा। चौथा इशू है कस्टमर सर्विस और रिलायबिलिटी का कंसर्न। बीएसएनएल की पास्ट में कस्टमर सर्विस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। अगर हम दिसंबर 2024 के आंकड़े देखें, 8 लाख सब्सक्राइबर बीएसएनएल छोड़ के जा चुके हैं, जबकि 3 लाख सब्सक्राइबर्स ने ये ज्वाइन किया है। तो टोटल नेट आउटगो हो गया 5 लाख का, और ये सिग्निफिकेंट है बीएसएनएल जैसी कंपनी के लिए जिसका कस्टमर बेस काफ़ी छोटा। हालांकि चैलेंजेस के साथ बीएसएनएल के पास कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सबसे पहली बात है कि बीएसएनएल के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से बीएसएनएल अगर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा ले तो रूरल एरियाज़ में इनकी आउटरीच बढ़ सकती है। दूसरा, भारत फाइबर्स और गवर्नमेंट की और सारे इनिशिएटिव्स की वजह से बीएसएनएल को काफ़ी प्रमोशन मिलेगा। तीसरा, गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए, तो अगर बीएसएनएल प्रॉफिटेबल रहता है तो भविष्य में भी गवर्नमेंट इन्हें कैपेक्स करने के लिए पैसा दे सकती है। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखिए, बीएसएनएल का कमबैक एक अच्छा साइन है, लेकिन इसे सस्टेन करना आसान नहीं होगा। नई स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और कस्टमर फोकस के साथ ये इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक तो कर सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बीएसएनएल आगे बढ़ेगा या फिर से स्ट्रगल करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। और अब फाइनली एक एमसीक्यू। रिसेंटली एक्सरसाइज साइक्लोन न्यूज़ में थी। आपको ये बताना है कि ये एक्सरसाइज भारत और किस कंट्री के बीच में होती है। इन चारों ऑप्शंस में जो आपको ठीक लगे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इसका भी आंसर ठीक होगा, मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।